गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर अरोड़ा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नयन IAS पे। साथियों, आपको करना बस इतना है कि सबसे पहले हमसे जुड़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठा पाए। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक टॉपिक पर जिसका नाम है कैलेंडर। और कैलेंडर आपकी रीजनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें रीजनिंग आती है तो उसमें कैलेंडर के 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं मेरे दोस्तों, यदि आप मेरा ये कैलेंडर का सेशन अच्छे से देखेंगे, अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे, ट्रिक्स को समझेंगे तो कैलेंडर से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो आइए साथियों, हम सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पर और बात करते हैं कि कैलेंडर क्या होता है। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं जिस पर आप लोगों ने बहुत ढेर सारा हमें प्यार दिया है और हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही हमें और प्यार देते रहेंगे। चलिए साथियों, बिना देरी किए चलते हैं कैलेंडर के टॉपिक पे और देखते हैं कि अब हम लोगों को कैलेंडर में क्या पढ़ना है। आइए साथियों, देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों विषम दिन की। विषम दिन का मतलब होता है ऑड डे। क्या मतलब होता है? ऑड डेज की बात करेंगे। ऑड डेज निकालना है तो कुछ नहीं करना होता है, बस जो दिन है मतलब नंबर ऑफ डेज उसमें डिवाइड करना है 7 का। तो देखिए, जैसे यदि मैं आपको कहूं कि 49, मैं आपको कहूं मेरा पहला प्रश्न है 49 डेज में ऑड डे निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 49 को डिवाइड करना है 7 से और ये तो पूरा कट जा रहा है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसका ऑड डे क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? ऑड डे 0 होगा। यदि हम आपसे कहें कि आप 71 का हमें ऑड डे निकालिए, 71 डेज में कितने ऑड डे होंगे, तो आपको 71 में आना है, 7 से डिवाइड करना है। जब आप 7 से डिवाइड करेंगे 10 बार में 70 चला जाएगा, लेकिन एक हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा और यही रिमाइंडर आपका क्या होता है? ऑड डेज होता है। तो ऑड डे क्या होता है मेरे दोस्तों, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, आज विषम दिन की ही बात करने वाले हैं और इसी से अब हमारा यहाँ से सवाल एक हिसाब से स्टार्ट हो रहा है। यदि आपको विषम दिन समझ में आ गया तो फिर आप कैलेंडर के सवाल को आसानी से लगा सकते हैं, और यदि आपको विषम दिन समझने में परेशानी हुई है तब फिर आप कैलेंडर के सवाल को लगाने में आपको दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हमारे सवाल की शुरुआत होने वाली है। तो आप लोग सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, चलते हैं आगे और देखते हैं हम लोग को आज क्या क्या पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम ऑड डेज। मैक्सिमम ऑड डेज कितने हो सकते हैं और मिनिमम ऑड डेज कितने हो सकते हैं। मिनिमम ऑड डेज कितने हो सकते हैं? तो मेरे दोस्तों, मैक्सिमम ऑड डेज हो सकते हैं 6 और मिनिमम ऑड डे हो सकते हैं 0। ये फैक्ट का क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। और ऐसा क्यों होता है साथियों, तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो देखिए, जैसे यदि हम 13 में 7 से भाग लगाएंगे तो 7 बन जा 7 और यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा 6। और यदि हम देखिए 14 में 7 से भाग लगा देते हैं तो पूरा कट जाएगा और हो जाएगा 0। ये रिमाइंडर यहाँ पे 6 बचा है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा है। अब जब भी रिमाइंडर बचेगा इन दोनों के बीच की ही संख्या होगी, कभी भी वो संख्या 7 से ऊपर नहीं होगी और 6 से ऊपर नहीं होगी और कभी कोई संख्या 0 से नीचे नहीं होगी। क्योंकि साथियों, ये तो हम जानते हैं कि जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसका रिमाइंडर हमेशा उस नंबर से कम होता है, कभी भी उसका रिमाइंडर वह स्वयं नंबर नहीं हो सकता या तो 0 से नीचे नहीं हो सकता। तो हम लोगों को यहाँ डिवाइड करना है जिससे 7 से, और जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर मैक्सिमम की बात करेंगे तो 6 आएगा और मिनिमम की बात करेंगे तो 0 आएगा। तो चलते हैं आगे और कुछ बात करते हैं सामान्य वर्ष में।
ऑड डेज। सामान्य वर्ष में ऑड डे कितना होता है? एक होता है। कितना होता है मेरे दोस्तों? एक होता है। लीप ईयर की बात करें, लीप वर्ष में ऑड डेज कितना होता है दोस्तों? 2 होता है। देखिए ये सारी चीजें आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है, क्योंकि जब हम लोग सवाल लगाएंगे तो हमारा सवाल इसी पर लगने वाला है दोस्तों। तो ध्यान से इसको समझिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं साथियों। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं 100 साल में ऑड डेज। 100 साल में कितना ऑड डे होता है? तो मेरे दोस्तों 100 साल में ऑड डे की संख्या होती है 5। यदि बात करें 200 साल में ऑड डेज, तो 200 साल में ऑड डेज की संख्या होती है 3। कितनी होती है दोस्तों? 3। यदि हम कहें 300 साल में ऑड डेज, तो 300 साल में ऑड डेज की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्तों? 1 होती है। 300 साल में ऑड डेज की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्तों? 1 होती है। चलते हैं आगे। यदि हम बात करें 400 साल में, तो 400 साल में ऑड डे की संख्या कितनी होती है? तो 400 साल में ऑड डे की संख्या होती है 0। तो आप इसको याद कर लीजिए और देख लीजिए कि 400 साल में ऑड डे हो रहा है 0, 300 साल में ऑड डे है 1, 200 साल में है ऑड डे 3, और 100 साल में कितना ऑड डेज है? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 100 साल में 5 ऑड डे या 5 विषम दिन होता है। तो चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे देखते हैं कि हम लोगों की कैलेंडर में और कौन सी ट्रिक्स बची हुई है। बस थोड़ी सी ट्रिक्स और है, उसके बाद हम सीधे आ जाएंगे अपने सवाल पर। तो आइए साथियों चलते हैं हम लोग आगे। इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि आपको भी आगे कैलेंडर को पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना आने पाए। चलिए साथियों देखते हैं कि आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। यदि आपसे पूछा जाए कि 600 साल में, हमारा प्रश्न है आपसे, 600 साल में ऑड डेज की संख्या बताइए। 600 साल में ऑड डेज की संख्या बताइए। तो साथियों अभी हम लोगों ने सीखा है कि 400 साल में ऑड डेज कितना होता है और 200 साल में ऑड डेज कितना होता है। तो आपने सीखा है कि 400 साल में ऑड डेज होता है 0 और 200 साल में ऑड डे होता है 3। इधर इसे प्लस कर लीजिए, इधर इसे प्लस कर लीजिए, तो 600 साल में ऑड डे की संख्या कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे दोस्तों? 3 होगा। यदि हम अपना अगला प्रश्न कर देते हैं, 1200 साल में ऑड डेज की संख्या। तो मेरे दोस्तों 1200 साल देखिए, 400, 400 और 400, और 400 में ऑड डे होता है 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। यहाँ जोड़ दीजिए 1200 आ जाएगा, और यहाँ जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 0 आ जाएगा। तो 1200 साल में जो आपके ऑड डेज बचने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं? 0, और यही आपका उत्तर सही है। तो इसे ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, और फिर हम लोग चलेंगे आगे, देखेंगे कि अब हम लोगों को ये देखना है कि किसी शताब्दी में ऑड डेज की संख्या कितनी होती है। हम लोगों को क्या देखना है दोस्तों? किसी शताब्दी में ऑड डेज की संख्या कितनी होती है। आइए देखते हैं। बात की जाए शताब्दी की, तो मेरे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि शताब्दी क्या होती है या शताब्दी वर्ष क्या होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि ऐसा कोई भी साल, क्या हमने बताया था आपको? ऐसा कोई भी वर्ष जिसमें
ऐसा कोई भी वर्ष जिसमें लास्ट दो डिजिट क्या हो, जीरो, मतलब डबल जीरो हो, वह वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाता है। वह वर्ष क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, शताब्दी वर्ष कहलाता है। जैसे 1900। अब देखिए 1900 के आखिरी में ये दो नंबर क्या है, जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, शताब्दी वर्ष। अब हमारा यही प्रश्न है कि 1900 में, या कई बार ऐसे भी आता है 19वीं शताब्दी में ऑड डेज की संख्या। अब 19वीं शताब्दी में ऑड डेज की संख्या निकालना है तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है। आपको बस करना इतना है, ऐसे लिखिए मेरे साथ साथ 400 400 400, फिर लिखिए 400, और फिर देखिए ये हो गया आपका 1600, और फिर बचा है मेरे पास कितना, 300। कितना बचा है मेरे दोस्तों, 300 बचा है। आइए देखते हैं। तो 400 में ऑड डे कितना होता है, 0, फिर से हो जाएगा ऑड डे कितना, 0, फिर से 0 और अगले बार 0। लेकिन मेरे दोस्तों हमने बताया था कि 300 साल में ऑड डे कितना होता है, 1। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 1900 वर्ष में या 19वीं शताब्दी में ऑड डे की संख्या क्या होगी, 1 होगी, और इसका उत्तर क्या होगा मेरे दोस्तों, 1 होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेहनत से पीछे कभी मत हटिए। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे आपके लिए सफलता आपके पास दौड़ी चली आएगी मेरे दोस्तों। तो मेहनत जारी रखिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा आपके एग्जाम में उस टॉपिक से एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। यदि आप मेरे सारे वीडियोस को अच्छे से देखते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी ट्रिक्स को याद करते हैं, तो आप आगामी कोई भी परीक्षा देंगे, और यदि उस परीक्षा में रीजनिंग का टॉपिक आता है, उसमें कैलेंडर आता है, उसमें नंबर सीरीज आती है, तो मैं वादा करता हूं कि यदि आपने मेरे कैलेंडर को पढ़ा होगा, नंबर सीरीज के वीडियो को देखा होगा, तो आपकी एक भी नंबर सीरीज गलत नहीं होगी दोस्तों, और ना तो एक भी आपका कैलेंडर का प्रश्न गलत होगा। तो इसलिए साथियों आपको करना क्या है, तो करना बस इतना सा है कि मेरे वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि आप लोग जितना प्यार मुझे देंगे मैं भी आपको उसका 2 गुना प्यार वापस करूंगा। तो आइए साथियों चलते हैं हम लोग आगे। अब बात करते हैं मंथ में ऑड डे, जैसे होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस टाइप से। तो मंथ में ऑड डेज कितने होते हैं इसकी हम लोग आज बात करने वाले हैं, और इसकी बात बस अभी होने वाली है। देखिए महीना होता कितना है, 12 जनवरी, दूसरा क्या होता है फरवरी, तीसरा क्या होता है मार्च, चौथा क्या होता है अप्रैल, पांचवा क्या होता है मई, छठवां क्या होता है जून, सातवां क्या होता है जुलाई, आठवां क्या होता है अगस्त, क्या होता है मेरे दोस्तों अगस्त, नौवां क्या होता है सितंबर, 10वां क्या होता है अक्टूबर, 11वां क्या होता है नवंबर, और 12वां क्या होता है दिसंबर। देखिए ये 12 महीने होते हैं, जिसमें जनवरी आपकी 31 की होती है, फरवरी आपकी कभी 28 की होती है और कभी 29 की हो जाती है, मार्च आपका 31 का होता है, अप्रैल आपका 30 का होता है, मई आपका 31 का होता है, जून आपका 30 का होता है। लेकिन देखिए दोस्तों जिनको कंफ्यूजन है कि कौन सा महीना 31 का, कौन सा महीना 30 का, या कौन सा महीना 28 या 29 का,
उसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे साथियों। आप अपने हाथ को ऐसे देखिए, ये देखिए उठा भाग है, ये नीचे है, तो यहाँ से गिनिए जनवरी फरवरी, मतलब जो ऊपर आएगा वो 31 का होगा। आप देख भी सकते हैं जो ऊपर आएगा, यहाँ से देखिए जो ऊपर आएगा वो 31 का होगा, और जो नीचे आएगा वो किसका होगा मेरे दोस्तों, 30 का होगा, या 28 या 29 का होगा। देखिए जनवरी 31 की है, फिर फरवरी 28 29 की, फिर मार्च देखिए 31 का, फिर अप्रैल, फिर मई देखिए 31 का होगा, फिर जून है और जून देखिए 30 का होगा, फिर देखिए जुलाई में उठा हुआ आ रहा है तो जुलाई 31 की होने वाली है। अब जुलाई के बाद वापस जब इस हाथ में आएंगे देखिए सबसे पहले उठा वाला भाग आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि जुलाई भी 31 की होगी और अगस्त भी 31 का होगा। कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है साथियों, इसलिए मैंने आपको बता दिया है जुलाई भी 31 और अगस्त भी 31। सितंबर होगा आपका 30 का, अक्टूबर होगा आपका 31 का, नवंबर होगा आपका 30 का, और हमारा आखिरी महीना दिसंबर होगा आपका 31 का। देखिए साथियों ये तो आपका था मंथ, ये उसमें थे डेज। अब यहां पर हम लोग निकालेंगे ऑड डेज। क्या निकालेंगे? ऑड डेज। अब देखिए यदि 31 में 7 से भाग लगा दिया जाए तो 28 तो कट जाएगा और कैरी कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसका मतलब यह है कि जिस महीने में 31 दिन आएगा उस महीने का ऑड डे कितना होगा मेरे दोस्तों, 3 होगा। और आइए 30 से भाग लगाकर चेक कर लीजिए, 30 से भाग लगाएंगे तो भी ये 28 जाएगा और बचेगा कितना, 2। तो रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, 2 बच गया, क्योंकि 7 4 जा 28 होता है, 7 4 जा 28 होता है। तो जब 30 का जो महीना रहेगा उसमें हमारा विषम दिन या ऑड डेज कितना रहेगा दोस्तों, 2 रहेगा। अब बात करते हैं फरवरी की। तो फरवरी एक बार 28 की होती है तो काटिए, तो पूरा कट जा रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो एक बात याद रख सकते हैं, यदि फरवरी 28 की है तो कोई भी ऑड डे नहीं बचेगा, और यदि फरवरी 29 की है तो कुछ नहीं करना, वैसे ही काटिए, 4 बार में काटेंगे 28 आ जाएगा, एक आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब जब हमारा लीप वर्ष होगा तो वहां पर हमारी फरवरी 29 की होगी, और 29 की फरवरी में हमारा ऑड डे कितना होगा साथियों, 1 होगा। तो आइए इसको नोट करते हैं। ऑड डे जनवरी में कितना होगा, फरवरी में कितना होगा, मार्च में कितना होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो जनवरी में ऑड डे होगा 3, फरवरी में या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, मार्च में भी होगा 3, यहाँ होगा 2, यहाँ भी होगा 3, मई में, जून में होगा 2, जुलाई देखिए 31 की होगा 3, अगस्त भी 31 का है होगा 3, सितंबर 30 का है होगा 2, अक्टूबर 31 का है होगा 3, नवंबर 30 का है होगा 2, और दिसंबर 31 का है होगा 3। अब देखिए ये जनवरी में ऑड डे की संख्या कितनी है, 3 है, फरवरी में या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है, और मार्च में 3 है, अप्रैल में 2 है, मई में 3 है, जून में 2 है, जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं इसलिए यहाँ पर 3 है, सितंबर में 2 है, अक्टूबर में 3 है, नवंबर में 2 है और दिसंबर में 3 है। तो चलते हैं साथियों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे आज के आगे के प्रश्न पे और देखेंगे कि कैलेंडर हमें और क्या नई नई बातों को सिखाता है। देखते हैं साथियों। चलिए आज हम लोग आएंगे और कुछ 1-2 प्रश्न के साथ यहाँ पर शुरू करेंगे। तो देखते हैं, इसको यहीं रहने दीजिए, इसको यहीं रहने दीजिए और मैं सीधा चलता हूँ आपको अपने प्रश्न पे लेकर। आपको बताना है मेरे दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, 1 फरवरी 1996 को, 1 फरवरी 1996 को बुधवार है। कौन सा वार है मेरे दोस्तों, बुधवार है। कौन सा वार है, बुधवार है। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना यह है कि 3 मार्च 1996 को क्या होगा, क्या होगा, इसका मतलब है कौन सा दिन होगा। अब देखिए साथियों, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इतना करना है कि 1 फरवरी से
हमें कहाँ जाना है, 3 मार्च में जाना है। कहाँ जाना है, 3 मार्च में जाना है। अब इसके लिए सबसे पहले देखना होगा कि हमारा ये जो साल है ये लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है। तो सबसे पहले इसको चेक करिए। तो यदि हम लोग करते हैं 1996, हमने कहा था 2 नंबर को भाग लगा लीजिए यहाँ से, लास्ट के 2 नंबर को 4 से। तो 4 से जब काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है। इसका मतलब ये जो 1996 है ये कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है मेरे दोस्तों, लीप वर्ष है। इसका मतलब यहाँ पर फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी। आपको करना ये है कि आपको बस देखना है, ये फरवरी है ये मार्च है, आपको देखना है कि फरवरी में दिन बचा कितना है। तो देखिए दोस्तों, फरवरी यहाँ पर 29 की है, ये बात हमें समझ में आ चुकी है। 1 तारीख के आगे से देखना है, तो आपको कुछ नहीं करना, जो डेट दी हुई है उसको अपने फरवरी के टोटल दिन में से माइनस कर दीजिए। 29 में से 1 हटा दीजिए, आ जाएगा 28। मतलब फरवरी में कितना दिन बचा है, 28 दिन बचा है। अब मार्च में देखिए कहां तक आना है, 3 मार्च तक, मतलब 3 दिन ही आगे बढ़ना है। और यहाँ हमें पता चल गया कि फरवरी में हमारे 28 दिन बचे हुए हैं, मार्च में 3 दिन है, दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो आएगा 31। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 31 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों, 31। अब आपको कुछ नहीं करना, हमें ये डेज मिल गए। क्या मिल गए, और डेज मिल गए। हमें हर बार और डेज ही निकालने हैं। यदि और डे मिल गए तो हमारा सवाल आसानी से लग जाएगा। अब कुछ नहीं करना, बस देखिए 31 में 7 से भाग लगाइए, 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 एकम में 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। अब 7 4 क्या होता है 28। 4 बार में काटे गया कितना, 28। बच कितना गया, तो आप बता सकते हैं कि हमारे पास कितना बच गया, 3 बच गया। और ये जो 3 आपका रिमाइंडर है यही हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। मतलब बुधवार में प्लस 3 डेज। बुधवार में 3 दिन ऐड करिए, बुध के बाद मेरे साथ जोड़िए गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, शनिवार, मतलब सैटरडे, ये हमारा आपका उत्तर होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं आगे हमारा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न, एसएससी, बैंक और रेलवे की परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए इस प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझिए और इसे लगाने की कोशिश कीजिए। तो आइए देखते हैं। कहता है 15 सितंबर 2000 को फ्राइडे है। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है 15 सितंबर 2000 को क्या है, फ्राइडे है। फ्राइडे है तो पूछ आपसे रहा है कि 15 सितंबर 2001 को, आपसे पूछ क्या रहा है, 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, दिन या वार होगा। हमने साथियों आपको बताया था कि जो सामान्य वर्ष है वो जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन उसका समाप्ति हो जाता है, और जो लीप वर्ष है वो जिस दिन प्रारंभ होता है उसके अगले दिन समाप्त होता है। तो साथियों सबसे पहले हमें करना कुछ नहीं है, हमें बस करना इतना है कि हमें देखना है कि क्या यहाँ पर लीप ईयर है। तो जी हाँ, आप यदि 2000 है इसको 400 से भाग लगाते हैं तो लीप ईयर तो ये जरूर है। लेकिन आप देखिए कि लीप ईयर में हमारी फरवरी 29 की होती है, यहाँ मामला चल रहा है सितंबर का, और सितंबर आ गया तो फरवरी से कोई मतलब नहीं है। लीप ईयर तो है लेकिन यहाँ हमारा ये कंसीडर नहीं होगा। तो 15 सितंबर 2000 को यदि फ्राइडे है, 15 सितंबर 2000 को यदि फ्राइडे है तो 14 सितंबर 2001 को क्या होगा, फ्राइडे होगा। क्योंकि जो सामान्य वर्ष जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन अंत होता है। और हमसे पूछा क्या है, 15 सितंबर 2001। तो एक दिन आगे बढ़ जाएंगे तो फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे। क्या आता है मेरे दोस्तों, सैटरडे।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सैटरडे। मतलब 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा मेरे साथियों? शनिवार होगा। चलिए साथियों, हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।